बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कशिश चैनल के स्टूडियो से मैं हूं वसीम मुख्तार। आज का उर्दू खबरनामा लेकर पेश है खबरों की तफसीलात। कोलगाम में फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी होने वाला 8 साल कमसिन तालिब इल्म 5 रोज तक शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जिंदगी की जंग हार गया, जिसके साथ ही 11 जून से पुलिस और फोर्सेस के हाथों जाबक होने वाले अफराद की तादाद 60 हो गई है। इस दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के एहतजाजी प्रोग्राम के पेश नजर पूरी वादी में एलानिया और गैर एलानिया कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया, जबकि सोवरा में फोर्सेस एहलकारों ने बिला इख्तियार टीयर गैस शेलिंग और फायरिंग करके एक ही कुंबे के 3 अफराद समेत निस्फ दर्जन अफराद को शदीद जख्मी कर दिया, जिनमें से 2 शीजा की हालत सोवरा अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। इस बीच सीलू सोपोर में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, टीयर गैस शेलिंग और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 नौजवान जख्मी हुए हैं, जबकि रैनावारी, ब्रेन, निशात और वादी के दीगर मकामात में भी आज सीआरपीएफ एहलकारों ने सैकड़ों रिहायशी मकानों की शीशे तोड़ डाले और बिला इम्तियाज उम्र जिन्स लोगों की मारपीट करके इलाके में खौफ दहशत मचा दिया। कश्मीर न्यूज सर्विस और कशिश चैनल नुमाइंदों के मुताबिक 14 अगस्त को फोर्सेस फायरिंग में जख्मी होने वाला तीसरी जमात का तालिब इल्म मीलाद अहमद डार वल्द मोहम्मद अमीन साकिन वानपोरा खड़वनी कोलगाम आज सोवरा अस्पताल में मुसलसल 5 रोज तक मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर दम तोड़ बैठा। चिनाच मीलाद अहमद की लाश जो ही आबाई इलाका पहुंचाई गई तो वहां कोहराम बच गया और सैकड़ों मर्दोजन और बच्चे व बूढ़े घरों से बाहर आए और आजादी व इस्लाम के हक में जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। मीलाद अहमद की जान होने के पेश नजर मुमकिन गड़बड़ से निमटने और सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कोलगाम में आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया था। ताहम इसके बावजूद भी कईमो घाट, रेडबनी, पाइन, डंकीपोरा और वानपोरा के साथ साथ मुल्का इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग जुलूस की सूरत में घरों से बाहर आए और वानपोरा पहुंचे, जहां उन्होंने कमसिन तालिब इल्म की लाश कांधों पर उठाकर फौज एहलकारों के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद किया। एहतजाजी मुजाहिरीन हम क्या चाहते आजादी, इस्लाम जिंदाबाद, गो इंडिया गो बैक और मिला तेरे खून से इनकलाब आएगा के नारे लगा रहे थे। चिनाची बाद में खड़वनी के मकाम पर मीलाद अहमद का नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसके साथ ही पुरनमाखों के साथ उसे सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों जिनमें रूरू, वेरीनाग, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, मटन, कोकरनाग, बडर, हांगलगुंड, टेंगपावा, सागम शामिल है में आज भी गैर एलानिया और गैर एलानिया कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर जगह जगह सड़कों पर खारदार तारें नस्ब की गई थी, जबकि लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक सख्तरीन नाकाबंदी और कर्फ्यू के बावजूद भी जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में लोगों ने आजादी और इस्लाम के हक में नारे लगाए। ताहम इम्कानी गड़बड़ से निमटने के लिए इन इलाकों में फौरी तौर पर सख्तरीन नाकाबंदी की गई और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर मुजाहिरीन को तितर-बितर कर दिया गया। अचबल में गुज़श्ता शब सैकड़ों मर्दोजन घरों से बाहर आए और इस्लाम व आजादी के हक में नारे लगाने के साथ साथ फोर्सेस पर भी पथराव किया। ताहम बाद में अगरचे मुजाहिरीन पुरअमन तौर मुंतशिर हुए, लेकिन रात की तारीखी में फोर्सेस एहलकारों ने छापामार कार्रवाई का सिलसिला शुरू करके निस्फ दर्जन नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि इसी दौरान फोर्सेस एहलकारों ने मेन चौक अचबल में कायम SCN मीडिया नेटवर्क के दफ्तर पर दावा बोलते हुए कंप्यूटर और दीगर दफ्तरी सामान को तहस नहस कर दिया। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एहतजाजी प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने इम्कानी एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए सुबह से ही शहर में एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इस सिलसिले में पुलिस जिप्सी में लाउड स्पीकरों पर ऐलानात किए गए। आज सुबह नवहटा, खानियार, दरीश कदल, सफा कदल, गोजवारा, जडीबल, राजौरी कदल, कमरवारी, सेकेडाफर, ईदगाह, बखुरी कदल, नवा कदल, हब्बा कदल, महाराजगंज और शहर खास के दीगर इलाकों के साथ साथ सिविल लाइन्स के मायसूमा, सोनावार, गाव कदल, बटामालू, बेमिना, रामबाग, नटीपोरा, बरजुला, हैदरपोरा और छानपोरा समेत पूरे शहर में फोर्सेस और पुलिस एहलकारों की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया था, जबकि सड़कों के साथ साथ गली कोचों में भी फोर्स एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई थी और वो किसी भी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ताहम इस दौरान जनाब साहब सोवरा में आज उस वक्त हजारों मर्दोजन अपने घरों से बाहर आए और सीआरपीएफ और इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने लगे, जब बेलगाम सीआरपीएफ एहलकारों ने इलाके में जबरदस्त खौफ दहशत का माहौल बपा करके हबीबुल्लाह टिप्पू पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में मज़कूरा शहरी खून में लथपथ गिर पड़ा। इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर मज़कूरा शहरी की बेटी सुमेरा ने अपने वालिद को सीआरपीएफ चंगल से बचाने की कोशिश की। ताहम फोर्सेस एहलकारों ने उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उस पर भी बंदूकों के धाने खोलकर फायरिंग की। इस दौरान
कई अफराद जख्मी हुए। बाद में सभी जख्मियों को फौरी तौर इलाज मुआवजा की गर्ज से सोहरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुमेरा की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सोहरा डॉक्टर मोहम्मद अमीन ताबिश ने KNS को बताया कि गोली सुमेरा की छाती में पैवस्त हो गई है और उसकी हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। ऐनी शाहिदीन ने KNS और कश्चल नुमाइंदों को बताया कि गुज़श्ता शब जनाब साहब सोहरा में लोगों ने आजादी और इस्लाम के हक में पुरअमन मुजाहिरे किए। ताहम इस दौरान CRPF एहलकार मुजाहिरीन का ताब करते हुए आसारी शरीफ जनाब साहब सोहरा के हुजरा खास में दाखिल होने की कोशिश की। ताहम मकामी लोगों ने फोर्सेस की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे किए। मकामी लोगों ने बताया कि शाम देर गए तक अगरचे लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे किए, ताहम ISF फोर्सेस एहलकारों ने उस वक्त एक मरतबा फिर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करते हुए बिला इम्तियाज उम्र जिन्स लोगों की जबरदस्त मारपीट की, जब लोग सरकारी राशन कार्ड पर चावल और चीनी हासिल कर रहे थे। मकामी लोगों ने बताया कि CRPF के दर्जनों एहलकार रिहायशी मकानों में दाखिल हुए, जहां उन्होंने हबीबुल्लाह टिपलो और उसकी बेटी और करीबी रिश्तेदार पर गोलियों की बौछार करके करीबुल मर्ग पहुंचा दिया। फोर्सेस एहलकारों के जरिए निस्फ दर्जन अफराद पर गोलियां चलाने की खबर फैलते ही एक मरतबा फिर जनाब साहब सोहरा और मुलिका इलाकों के सैकड़ों मर्दोसन घरों से बाहर आए और इस्लाम व आजादी के हक में नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने जुलूस की सूरत इख्तियार करके मेन चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की। ताहम फोर्सेस एहलकारों ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर अंधाधुंध लाठी चार्ज और टीयर गैस शेलिंग की, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ व दहशत की लहर दौड़ गई और मुजाहिरीन महफूज मकामात की तरफ दौड़ पड़े। सोहरा में हालत इंतहाई कशीदा बनी हुई है और लोग फोर्स इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर की तरफ से KNS को मौसूला बयान के मुताबिक आज जनाब साहब सोहरा श्रीनगर में मुश्तलिल हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्स के बैंकर पर पथराव किया, जिस पर हुजूम ने बैंकर को चारों तरफ से घेर कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ताहम इस मौके पर पुलिस और फोर्सेज ने मुश्तलिल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, लेकिन मुश्तलिल लोग दोबारा जमा हुए और तेजी से पथराव करने लगे, जिसके नतीजे में पुलिस और CRPF के कुछ एहलकार जख्मी हुए, जबकि फौज एहलकारों ने बचाव की खातिर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस बयान के मुताबिक जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए सोहरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी दौरान रहनुमारी श्रीनगर में भी आज नमाज फजर के बाद फोर्सेज एहलकारों ने दर्जनों रिहायशी मकानों में घुसकर न सिर्फ खिड़कियों और सड़क पर पार्क की गई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, बल्कि बिला इम्तियाज उम्र जिन्स लोगों की मारपीट शुरू कर दी। चुनांचे फोर्सेज ज्यादतियों के खिलाफ हजारों मर्दोजन कर्फ्यू तोड़ते हुए घरों से बाहर आए और जोगी लंकर से जुलूस की सूरत में मेन चौक की तरफ मार्च किया। जुलूस में शामिल मुजाहिरीन हम क्या चाहते आजादी, इस्लाम जिंदाबाद, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, गो इंडिया गो बैक के नारे बुलंद कर रहे थे। चुनांचे एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नजर इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए पुलिस, CRPF और दीगर फौज एहलकारों की भारी जमीयत को रहनुमारी की तरफ रवाना कर दिया गया, जिन्होंने फौरी तौर पर सख्त तरीन नाकाबंदी और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाते हुए लोगों को घरों में मैसूर कर दिया। इस दौरान ब्रेन निशात में आज गैरलानिया कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। ताहम इस दौरान फौज एहलकारों ने ब्रेन में बिला इश्तियाल सब्जी फरोशों और रेड़ाबानों की जबरदस्त मारपीट की, जिसके नतीजे में बिलाल अहमद भट्ट नामी एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में आज सैकड़ों नौजवान कर्फ्यू तोड़कर घरों से बाहर आई और इस्लाम व आजादी के हक में नारे लगाते हुए मेन चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की। ताहम सड़क पर पहले से तैनात पुलिस और CRPF और रैपिड एक्शन फोर्सेज ने जुलूस का रास्ता रोका और मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने की हिदायत दी। ताहम मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हुए और उन्होंने एहतजाज का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग की गई। फोर्सेज कार्रवाई के नतीजे में नौजवान मुश्तल हुए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्स एहलकारों पर जबरदस्त पथराव किया। चुनांचे सूरत हाल को काबू से बाहर होता हुआ देख फोर्स एहलकारों ने मुश्तल नौजवानों को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस शेलिंग के साथ साथ रबर की गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 5 नौजवान जिनमें फारूक अहमद, तौसीफ अहमद, नवीद अहमद, तनवीर अहमद और तौसीफ अहमद भट्ट शामिल हैं, जख्मी हुए। जख्मी को फौरी तौर पर इलाज मुआवजा की गर्ज से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोहरा पहुंचाया गया, जहां फारूक अहमद के बगैर दीगर 4 नौजवानों को फर्स्ट एड देकर अस्पताल से रुखसत कर दिया गया, जबकि फारूक अहमद को बोन एंड जॉइंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने इल्जाम लगाया कि चंद शरपसंद अनासिर ने संग्रामा के मकाम पर कारवान अमन बस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारामूला कस्बे में हालात पुरअमन रही और किसी भी जगह से नाखुशगवार वाकई की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। आज सुबह ही पुलिस और फौज एहलकारों की भारी नफरी को सिविल लाइंस और डाउनटाउन इलाके में तैनात कर दिया गया था, जबकि आजादगंज पुल, सीमेंट ब्रिज और SRTC पुल को सील करते हुए चप्पे चप्पे पर रुकावटें खड़ी करके लोगों की नकल हरकत मजबूत बना दिया गया था। ताहम नुमाइंदे के मुताबिक सिविल लाइंस इलाकों में कर्फ्यू में नरमी बरती गई, जिस दौरान लोग सड़कों पर
पर चलते नजर आए। सरहदी जिला कुपवारा के त्रहगाम इलाके में आज भी कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था और किसी भी जगह से लोगों को घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान पुलवामा, शोपियां, त्राल, पामपुर, काकपोरा, राजपुरा में हड़ताल और कर्फ्यू से जिंदगी का पहिया मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। सभी कस्बे जात में इंतजामिया की तरफ से इम्तनाई अहकामात पर अमल करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के दस्ते तैनात किए गए थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐन ने कमसिन मासूम 8 साल तालिब इल्म मिलाद अहमद डार को इंतहाई दुख और सदमे के साथ खराजी की दत पेश किया, जिसे फोर्स के हाथों शदीद जख्मी होने के बाद आज सोहरा अस्पताल में चल बसा। जबकि माह रमजान के मुकद्दस और बाबरकत अयाम और ईद सईद की आमद के पेश नजर तमाम सियासी नजरबंदों में, जिनमें शबीर अहमद शाह, नईम मोहम्मद खान, मोहम्मद यासीन मलिक, मोहम्मद अशरफ सहराई, मियां अब्दुल कयूम, जीएन शाहीन, जफर अकबर बट और हालिया गिरफ्तार किए गए हजारों मासूम नौजवानों की बिला मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। हुर्रियत आइन ने अपनी एक बयान में नन्ही जांबैग के वालिदीन के साथ नजरबंद हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से दिली ताज़ियत और हमदर्दियों का इजहार किया और अल्लाह तबारक व तआला से वालिदीन के लिए नामुल बदल की दुआ की। रहनावारी में आज ज़राए इब्लाग की नुमाइंदी पुलिस के आताब का शिकार बनी, जिसके दौरान पुलिस ने उन्हें 60 हलाकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान कश्मीर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत के चौथे सतून पर कारी ज़रब से ताबीर किया। कश्मीर न्यूज सर्विस के मुताबिक आज सुबह रहनावारी में फोर्स एहलकारों ने दर्जनों रिहायशी मकानों के शीशे तोड़ डाले और घरों में घुसकर बिला इम्तियाज उम्र जिन्स लोगों की जबरदस्त मारपीट की। चुनांचे इस वाक़े के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, घरों से बाहर आई और फोर्स कार्रवाई के खिलाफ एहतिजाज करने लगे। इस दौरान जो ही हालात की अक्सबंदी करने के लिए वहां मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता फोटोग्राफर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अपनी पेशेवराना फराइज अंजाम देने से जबरदस्ती रोक लिया। कश्मीर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर फारूक जावेद ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि फोटोग्राफरों के पास अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा खुसूसी कर्फ्यू पास मौजूद थे और वो पेशेवराना फराइज अंजाम दे रहे थे, तो इसी दौरान पुलिस की भारी जमीयत वहां आ पहुंची और उन्होंने फोटोग्राफरों को वहां से चलने जाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अगरचे फोटोग्राफरों ने पुलिस के आला अफसरान से बात करने की कोशिश की, ताहम उनका ये रवैया भी इंतहाई सख्त था, तो उन्होंने फोटोग्राफरों पर इल्जाम लगाया कि वही सूरत हाल को खराब करने और रवा एजिटेशन के दौरान 60 हलाकतों के जिम्मेदार हैं। और उन्होंने एसपी शौकत अहमद का नाम लेते हुए कहा कि मज़कूरा पुलिस ऑफिसर ने फोटोग्राफरों को अपने पेशेवराना फराइज अंजाम देने से रोका और बराह रास्त मीडिया पर इल्जाम आयद किया कि 60 हलाकतें मीडिया की वजह से रोनमा हुई है और ये भूल गई कि मीडिया के हाथों में कलम है न कि बंदूक, और कभी ये कलम उन्होंने भी उठाया था। इस दौरान ये मामला एसएसपी श्रीनगर आशिक बुखारी के नोटिस में लाया, जिन्होंने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है और इस सिलसिले में एसएसपी ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मीटिंग के लिए तलब कर लिया है। इस दौरान ज़राए इब्लाग के मुताबिक फोर्स एहलकारों ने कौमी रोजनामा सहाफत से वाबस्ता बिलाल बजाज और आरिफ शफी खानियारी को उस वक्त हसनाबाद श्रीनगर में हिरासत किया जब वो अपने फराइज अंजाम देने के लिए दफ्तर की तरफ जा रहे थे। कश्मीर प्रेस एसोसिएशन के सदर गुलाम हसन कुल्लू ने फोटो जर्नलिस्ट को हिरासत करने और ज़राए इब्लाग से वाबस्ता नुमाइंदों की मारपीट की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दिया है।